अच्छा, पेजिंग हम लोग कल पढ़ रहे थे, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। पेजिंग क्या था, हम लोग इक्वल साइज के पेजेस डिवाइड कर रहे थे। प्रोसेस आता है, प्रोसेस को जो है वो इक्वल पार्टीशनिंग, इक्वल साइज के पार्टीशनिंग के अंदर डिवाइड करते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, पेज कहते हैं। और फिर उनको हमने जो है फ्रेम्स के अंदर मैप करना होता है फिजिकल मेमोरी के लिए। ठीक है, कल वाला दोबारा से रिपीट कर रही हूँ यहाँ पे। और पेजेस के अंदर क्या होता है कि इक्वल साइज की पार्टीशनिंग होती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ये आ जाता है कि जब कोड जो है इक्वली डिवाइड हो जाता है, किसी की पार्टीशनिंग जो है किसी के साथ मिक्स हो जाती है, मीन्स पूरी नहीं आती, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ जाती थी। फिर उसका सोल्यूशन हमने देखा था, सेगमेंटेशन देखा था, जिसके अंदर ये था कि हम लोग जो है इक्वल साइज की पार्टीशनिंग नहीं करते, यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से जितना कोड होता है, रन होना होता है, उतनी हम पार्टीशनिंग करते हैं। तो सेगमेंटेशन का हो गया था, पेजिंग का रह गया था। पेजिंग अब देख लेते हैं। पेजिंग के अंदर क्या, ये सीपीयू है, सीपीयू ने जो है कोई रिक्वेस्ट सेंड की है डाटा को रीड करने के लिए या राइट करने के लिए फिजिकल मेमोरी से। अब जो एड्रेस जनरेट किया सीपीयू ने, लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया है, वो लॉजिकल एड्रेस के अंदर क्या दो चीजें होंगी, एक उसका पेज नंबर होगा कि कौन सा पेज नंबर रीड करना है, और दूसरा उसका ऑफसेट होगा। ऑफसेट को हम डी भी कहते हैं। ऑफसेट क्या होता है कि कितनी नंबर ऑफ बाइट्स जो है वो रीड करनी है। ठीक है, इस पेज नंबर से कितनी नंबर ऑफ बाइट्स जो है वो रीड करनी है। ठीक है, क्योंकि एक पेज की ढेर सारी बाइट्स हैं, उनमें से नहीं पता किसको रीड करना है, तो ये प्रॉपर बताएगा कि इस प्रोसेस के इस पेज नंबर में से ये वाली बाइट्स जो हमने रीड करनी है या राइट करनी है सीपीयू ने। और मैंने ये भी बताया था कि पेजिंग के अंदर हर एक प्रोसेस के लिए सेपरेट पेज टेबल होता है। ठीक है, लेट्स सपोज ये P1 है, कोई प्रोसेस 1 है, उसके लिए ये पेज टेबल है। प्रोसेस P2 होगा तो उसके लिए सेपरेट से पेज टेबल होगा। अच्छा, अब यहाँ से हमें क्या पता चल गया, पेज नंबर से जो है हमें पता चला ये क्या बना हुआ है, ये पेज टेबल बना हुआ है। प्रोसेस P1 का पेज टेबल बना हुआ है। पेज टेबल की दो चीजें होती हैं, एक तो पेज नंबर होता है, और फिर वो पेज नंबर किस फ्रेम नंबर के ऊपर मैप हुआ है फिजिकल मेमोरी के अंदर, ये साथ में बताया होता है। ठीक है, तो ये पेज नंबर हो गया, ये फ्रेम नंबर हो गया। मीन्स पेज नंबर 0 कहाँ पे है, फ्रेम 2 पे है। पेज नंबर 1 किधर है, फ्रेम 4 पे है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से हमें ये तो पता चल गया कि पेज अगर 0 को रिक्वायर कर रहा है तो वो फ्रेम 2 पे पड़ा होगा, पेज 1 अगर रिक्वायर कर रहा है तो वो फ्रेम 4 पे पड़ा होगा, लेट्स सपोज। ठीक है, अगर कोई और पेज 2 के लिए करता है तो वो किसी ना किसी फ्रेम पे पड़ा होगा। ठीक है, यहाँ से अब हमें क्या चीज मिल गई, एक तो हमें फ्रेम नंबर मिल गया, पेज नंबर हमने दिया था सीपीयू ने, और उसके करस्पॉन्डिंगली हमें पता चल गया कि फ्रेम नंबर कौन सा है, हमारा ये पेज किस फ्रेम पे पड़ा हुआ है। ठीक है, ये एफ फ्रेम नंबर हमें पता चल गया कि कहाँ पे हमारा जो है वो वाला पेज पड़ा हुआ है। और साथ में जो ऑफसेट उसने बताया था उसको हमने ऐड किया। इसको करने से पता चल गया कि इस फ्रेम नंबर से हमने इतनी बाइट्स रीड करनी है फिजिकल मेमोरी के ऊपर। ठीक है, और वो जो फिजिकल मेमोरी के ऊपर जाके, अब जैसे यहाँ पे ये क्या है हमारे पास, ये फ्रेम नंबर है। ठीक है, ये मिक्स नहीं करना कि पेज नंबर कौन सा और फ्रेम नंबर कौन सा। पेज नंबर और ऑफसेट उसने दिया, उससे हमें फ्रेम नंबर और ऑफसेट जो है वो पता चला। हमने फिजिकल मेमोरी में जाके वो वाला फ्रेम नंबर देखा, कौन सा फ्रेम नंबर उसने कहा था, लेट्स सपोज हमने कहा है कि हमने पेज 0 को पढ़ना है, रीड करना है, और उसकी 1 बाइट जो उसको रीड करना है। और यहाँ से हमें पता चल गया पेज 0 की तरह फ्रेम 2 के ऊपर है, तो हमने कहा कि फ्रेम नंबर कौन सा है, 2, उसके ऊपर यहाँ पे क्या पड़ा होगा हमारे पास, पेज नंबर कोई 0 पेज नंबर पड़ा होगा, लेट्स सपोज पेज नंबर 0 पड़ा हुआ है, तो फ्रेम नंबर 2 के ऊपर पेज नंबर 0 पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे इसकी जो है वो बाइट्स होंगी। ठीक है, ये बाइट्स आपके डाटा पे डिपेंड करती है कितनी है। कल मैंने आपको बताया था कि प्रोसेस का साइज कितना है, पेज का साइज कितना है, और फिर उससे हम नंबर ऑफ पेजेस निकाल लेते हैं, और फिर पेज साइज से आपको पता चल जाएगा कि कितनी बाइट्स है। पेज साइज अगर 2 का है, 2 बाइट्स है, तो मीन्स उसकी क्या है, 2 बाइट्स होंगी, एक बाइट इधर होगी, एक इधर होगी। ठीक है, और वो डिपेंड करता है कि आपके पास साइज कितना है। लेट्स सपोज यहाँ पे 2 ही बाइट्स है, जैसे कल हमने साइज निकाला था उसके अकॉर्डिंग 2 ही बाइट्स है। एक ये बाइट है, इसको पार्टीशन कर लेते हैं, एक ये बाइट है और एक ये बाइट है। और बाइट्स को हम हमेशा कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं। अगर हम कहते हैं 8 बिट से एक बाइट बनती है, तो वो 0 बिट से लेकर 7 बिट तक होती है, मीन्स 8 बिट होती है। ठीक है, तो हम बिट्स को जो है वो 0 से स्टार्ट करते हैं। फिर अब हमें ये पता चल गया फ्रेम नंबर 2 से 2 पे पेज नंबर 0 को ही पड़ा हुआ है, हमने उसको रीड करना है, और साथ में ऑफसेट उसने कौन सा दे दिया, 1, मीन्स उसकी 1 वाली बाइट हमने रीड करनी है। लेट्स सपोज ये 0 से स्टार्ट हो रही है, 0 बाइट है, और ये क्या है, 1 बाइट है,
तो क्या बता दिया हमने 1 वाली बाइट रीड करनी है, ठीक है। ये डिपेंड करता है आपके साइज के ऊपर। अगर वो यहाँ पे कह देता कि मैंने 0 पेज की 0 वाली बाइट करनी है, तो 0 वाली ये वाली बाइट होती है, वो फिर इसको रीड करता, ठीक है। तो ये पेजिंग है। इसमें है कोई मसला? नो मैम। क्लियर है मैम ये सब? दोबारा बता दें, कौन सा? ये लास्ट वाला। ये वाला, इधर वाला जी। फिजिकल मेमोरी है, मेन मेमोरी, ठीक है। यहाँ पे हमारे क्या है, फ्रेम नंबर है, और यहाँ पे हमारा क्या है, बाइट्स बताई हुई है, ठीक है। कौन सी बाइट्स जो रीड करें, मतलब इस फ्रेम की जो है वो ये वाली बाइट है, कौन सी बाइट है। अब मैंने यहाँ पे कहा कल वाली हम वही वाली कैलकुलेशन ले रहे हैं, हमारे पास लेट्स सपोज प्रोसेस का साइज जो है वो 2 है, 2 बाइट्स का है। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया ये कोई फ्रेम नंबर 2 है, वही ऊपर वाले आपको समझा रही हूँ, ठीक है। फ्रेम नंबर 2 है, इसकी इधर क्या पड़ा हुआ है, कोई हमारा पेज नंबर 0 पड़ा हुआ है, ठीक है। और ये हमें कहाँ से पता चला है, आप बताएं जरा, ये हमें कहाँ से पता चला है? मैम आपकी आवाज कट कट के आ रही है। अच्छा चलिए, फ्रेम नंबर 2 के ऊपर हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, कोई पेज 0 पड़ा हुआ है, ठीक है। फ्रेम नंबर 2 के ऊपर हमारे पास कोई पेज नंबर 0 पड़ा हुआ है। ये हमें यहाँ से पता चला है कि ये वाला फ्रेम नंबर है, और इस फ्रेम नंबर के ऊपर क्या पड़ा हुआ है, पेज 0 पड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ से हमें पता चला है। यहाँ पे हम आगे फ्रेम नंबर 2 के ऊपर क्या पड़ा हुआ है, पेज नंबर हमारे पास 0 पड़ा हुआ है। अब हमने कहा है कि हमारे पेज का साइज जो है वो 2 बाइट्स है, ठीक है। और ये कहाँ से 0 से स्टार्ट होती हैं बाइट्स, 0 1 2 3 यहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट नहीं होती। तो यहाँ पे हमने ये भी बता दिया अब पेज की कौन सी वाली बाइट हमने रीड करनी है, 0 वाली या 1 वाली, क्योंकि साइज 2 ही है। अगर यहाँ पे 8 होता तो फिर हम यहाँ पे दे सकते कि 1 2 3 कौन सी बाइट जो है हमने रीड करनी है। तो यहाँ पे उसने बता दिया कि 0 वाली रीड करनी है, तो ये 0 वाली बाइट होगी और ये 1 वाली बाइट होगी, ठीक है। अगर जो वो कह देता है कि 1 वाली बाइट रीड करनी है डी के अंदर, तो फिर हम फ्रेम 2 के ऊपर जो पेज 0 पड़ा हुआ है उसकी 1 वाली बाइट को रीड कर लेते हैं, ठीक है। ये 0 से आगे चलती जाती है, ये डिपेंड करता है कि आपके पेज का साइज कितना है, आपके नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, प्रोसेस का साइज कितना है। क्लियर? यस मैम। अच्छा, ये हो गया पेजिंग हमारे पास। कल फिर एक और हमने देखा था TLB। TLB क्या होता है, ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर, ठीक है। कल इसका पढ़ा था हमने। ये किस लिए यूज होता है, क्योंकि हमने कहा था कि हर एक प्रोसेस के लिए जो है सेपरेट पेज टेबल बनता है मेमोरी के अंदर, जो कि ओवरहेड हो जाता है। एक तो पहले प्रोसेस की मेमोरी रखें, फिर उस प्रोसेस के लिए पेज टेबल रखना, तो ये ओवरहेड था मेमोरी का। इसको रिड्यूस करने के लिए हमने कहा था हम एक फास्टर एक्सेस मेमोरी यहाँ पे रख देते हैं, कैशे। उस कैशे से CPU डायरेक्ट एक्सेस करेगा और उससे एक्सेस टाइम जो है वो कम हो जाएगा। वो TLB पड़ा था, और TLB की जो कैलकुलेशन है वो रह गई थी, वो अभी हम देख लेते हैं 1 मिनट से। TLB कैलकुलेशन के अंदर दो चीजें हैं हमारे पास, एक था हिट और एक था मिस। TLB हिट क्या होता है कि अगर हमें TLB बफर से जो है वो एड्रेस मिल जाए, पेज नंबर मिल जाए, फ्रेम नंबर मिल जाए, तो वो क्या था, TLB हिट था। और अगर जो है वो नहीं मिले, हमें पेज टेबल से आके देखना पड़े, तो उसको हम क्या कहते हैं, TLB मिस कहते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे स्लाइड्स के अंदर एग्जांपल दी गई है, उस एग्जांपल को यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं, इजीली आपको जरा समझ आ जाएगी। अच्छा, फार्मूला था हमारे पास हिट मल्टीप्लाइड बाय 1। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास हिट रेशो, कितनी हिट रेशो होगी वो यहाँ पे लिखनी है, और मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे उन्होंने सिंबल कोई दिया हुआ है, अल्फा, ये इस तरह कोई सिंबल दिया हुआ है,
जिसके थ्रू हम जो है वो इनकी रेशियो बता रहे हैं कितनी, ठीक है। तो यहाँ पे 1 का मतलब है 1 टाइम और साथ में प्लस मिस मल्टीप्लाइड बाय 2 टाइम। कि अगर हिट हो जाता है तो उसका मतलब है हमें एक्सेस करने के लिए 1 टाइम जो है वो एक्सेस करना पड़ता है, लेकिन अगर मिस हो जाता है तो हमें 2 टाइम जो है वहाँ पे टाइम स्पेंड करना पड़ता है। 1 टाइम जो है हम पहले TLB देखते हैं, अगर वहाँ पे नहीं मिलता, मिस हो जाता है, फिर हमें वहां से आके पेज टेबल में देखना पड़ता है। तो जब मिस हो जाएगा तो 2 टाइम हम देंगे और जब हिट हो जाएगा तो 1 टाइम होगा, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने जो भी सिंबल यूज किया आप लोग देख लीजिएगा। इसका जो उन्होंने दिया है वैल्यू दी है वो है 100, ठीक है। वो कहते हैं कि अगर हिट हो जाता है तो उसके लिए एक्सेस टाइम जो है वो 100 दिया हुआ है, और अगर जो है मिस हो जाता है तो क्योंकि 2 टाइम देना है तो 100 को 2 टाइम करेंगे तो ये 200 हो जाएगा, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि 80% जो है हमारी हिट रेशियो है, 80% हिट रेशियो है और 20% जो है उसमें से मिस हुए हैं, ठीक है। तो इसकी हम लोग परसेंटेज के अंदर रेशियो लिख लेते हैं डायरेक्टली। 0.80 हो जाएगा। 80% हमारा क्या है, हिट हो रहा है, और 20% 2. ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। मीन्स 120 नैनो सेकेंड्स हमारे पास लगे हैं, ठीक है, एक्सेस टाइम निकालने के लिए। EAT वहाँ पे था। अच्छा, अब ये, अब अगर फिर एक और वहाँ पे एग्जांपल दी हुई थी कि अगर जो है 99% आपके हिट हो रहे हैं, इसमें है कोई कंफ्यूजन इस कैलकुलेशन में? बिल्कुल सिंपल आपको दिखा दिया, वहाँ पे जो है फार्मूला के अंदर कोई सिंबल इन्होंने यहाँ पे यूज किया हुआ है, वो आप देख लीजिएगा। इसमें है कोई मसला? ठीक है। अगर वो कहते हैं कि 99% जो है हमारे हिट हो रहे हैं और सिर्फ 1% है जो कि मिस हो रहा है, तो उसकी कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे? यहाँ पे बस ये तो बता देंगे ना कि कितना उन्होंने दिया हुआ, अलग से बता देंगे। 0.99% जो है हमारा हिट आ जाएगा, और यहाँ पे जो है वो 0.1% सिर्फ हम कह रहे हैं मिस हो रहा है बहुत थोड़ा सा। तो इसकी कैलकुलेशन जब करेंगे तो इसका आ जाएगा 101 नैनोसेकंड, ठीक है। ये आपने देख लेना है वहां से, कैलकुलेट करके बेशक देख लें इसको। ये क्लियर है? Yes, ma'am. बाकी लोग भी बता दें, क्लियर है? यस मैम। अच्छा, अब यहाँ से पढ़ लेते हैं। मेमोरी प्रोटेक्शन है, ठीक है। यहाँ तक हमारा TLB तक कंप्लीट हो गया, आगे हम देख लेते हैं। मेमोरी प्रोटेक्शन क्या है? मेमोरी प्रोटेक्शन इम्प्लीमेंटेड बाय एसोसिएटिंग प्रोटेक्शन बिट with each frame to indicate if read only और read write access is allowed। मेमोरी प्रोटेक्शन के अंदर क्या है कि हर एक फ्रेम नंबर के साथ, हर एक फ्रेम के साथ एक बिट जो है वो अटैच कर दी जाएगी। वो बिट क्या बताएगी? बिट क्या बताएगी कि इस फ्रेम को सिर्फ रीड ओनली परमिशन है या राइट और रीड दोनों परमिशन है, और ये जो है वैलिड है या इनवैलिड है, ठीक है। बिट अगर वैलिड होगी V होगा तो उसका मतलब है ये वैलिड है, अगर जो है इनवैलिड होगा तो वहाँ पे I होगा। तो इसके थ्रू जो है प्रोटेक्शन हो जाती है मेमोरी को, कि हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, नहीं कर सकते, किस मोड में एक्सेस कर सकते हैं, उसकी वैलिडेशन का पता चल जाता है, ठीक है। कैन आल्सो ऐड मोर बिट्स टू इंडिकेट पेज एग्जीक्यूट ओनली और सो ऑन, ठीक है। इसके अलावा हम और बिट डाल सकते हैं वहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए, जो भी मैकेनिज्म है उसके थ्रू जैसे जैसे डालते रहेंगे उसको इनहेंस करते रहेंगे। वैलिड बिट अटैच टू ईच एंट्री इन द पेज टेबल, ठीक है। वही वाली बात है जो मैंने आपको बता दी है कि हर एक जो है पेज टेबल करस्पॉन्डिंगली फ्रेम नंबर के साथ अटैच कर देंगे, उससे पता चल जाएगा ये जो है वो वैलिड है या इनवैलिड है। यहाँ से देख लेते हैं।
ठीक है, ये पेजेस पड़े हुए हैं। पेजेस को जो यहाँ पे मेन मेमोरी के अंदर फ्रेम के ऊपर रख दिया है हमने। 0 फ्रेम पे कुछ नहीं पड़ा, 1 फ्रेम पे कुछ नहीं पड़ा, फ्रेम 2 के ऊपर पेज 2 पड़ा, 0 पड़ा है, फ्रेम 3 के ऊपर जो है पेज 1 पड़ा है। साथ में यहाँ पे एक पेज टेबल, जो जैसे हम पहले देखते आए हैं, पेज टेबल पड़ा हुआ है। पेज टेबल बता देगा कि ये वाला पेज जो है इस फ्रेम नंबर के ऊपर पड़ा हुआ है, और साथ में ये बता देगा कि ये वैलिड है, ये इनवैलिड है। ठीक है, जो सा वैलिड होगा उसके आगे वी लिख देंगे, जो इनवैलिड होगा उसके आगे आई लिख देंगे। इससे जो है पता चल जाएगा कौन सी बिट्स जो है वो वैलिड है, इनवैलिड है, और उससे जो है मेमोरी की प्रोटेक्शन की जाएगी। जो इनवैलिड होगा उसको एक्सेस ही नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब हमने देखा वो पेज टेबल वाली जो प्रॉब्लम थी। हमने कहा पेज टेबल जो है वो एक पड़ा हो तो इतनी ज्यादा साइज का होता है, हर एक प्रोसेस के लिए अलग अलग से हो तो वो मेमोरी के अंदर जो ओवरहेड हो जाता है। तो फिर वहाँ पे 3 तरह की हमें जो है यहाँ पे सोल्यूशन दिए गए हैं, यहाँ पे 3 टेक्निक्स दी गई हैं पेजिंग की। हिरारिकल पेजिंग है, हैश पेज टेबल्स है, और इन्वर्टेड पेज टेबल है। ठीक है, कि पेज टेबल जहाँ पे वो हर एक प्रोसेस के लिए डिफरेंट बन रहा था, यहाँ पे हमने उनको किसी तरीके से कोशिश करना है कि हम उनको मिनिमाइज कर सकें। देखते हैं, पहला हिरारिकल पेज टेबल। हिरारिकल पेज टेबल के अंदर क्या है, ब्रेक अप द लॉजिकल एड्रेस स्पेस इनटू मल्टीपल पेज टेबल। हमने क्या किया, लॉजिकल एड्रेस स्पेस को मल्टीपल पेज टेबल के अंदर जो है वो डिवाइड कर दिया। सिंपल टेक्निक इज अ 2 लेवल पेज टेबल। ठीक है, यहाँ पे अच्छा, अब हिरारिकी क्या होता है, हिरारकी होता है कि हम ऑर्गेनाइज फॉर्म के अंदर रखते हैं, हिरारकी बना लेते हैं। लेवल 1 है, लेवल 2 है, लेवल 3 है, इस तरह से। अब यहाँ पे पेज टेबल जहाँ पे हर एक प्रोसेस के लिए अलग बन रहा था, हमने उसकी हिरारकी बना देनी है। हर प्रोसेस के लिए सेपरेट नहीं देना, बल्कि हमने किया कि ये 2 लेवल हिरारकी हमने बनाई है। ये है हमारी मेन मेमोरी जिसको एक्सेस करना है। ये क्या बन गया, एक पेज टेबल बन गया। ठीक है, यहाँ पे अब उस पेज टेबल के अंदर हमने पेजिंग कर दी है। ठीक है, और यहाँ पे मतलब ये प्रोसेस P1 के लिए, 2 के लिए, यहाँ पे उसके पेजेस जो है एक ही पेज टेबल के अंदर रख दिए, और इसका लिंक जो है बाहर एक आउटर पेज टेबल बनाया उसको दे दिया। मीन्स 2 लेवल पेज टेबल है। आउटर पेज टेबल पहले जो है इनर पेज टेबल को एक्सेस करेगा, और इनर पेज टेबल फिर आगे फिजिकल मेमोरी को एक्सेस करेगी। इस तरह से वो जो सेपरेट वाला काम है कि सेपरेट पेज टेबल बना है हर एक का, और फिर सेपरेटली वो जाके आगे एक्सेस करते हैं, उससे जो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा टाइम। ठीक है, यहाँ पे भी इतना कम तो नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा कम हो जाएगा 2 लेवल पेज टेबल स्कीम के अंदर। ठीक है, तो 2 टेबल बनेगी, एक आउटर और एक इनर। आउटर वाला इनर को एक्सेस करेगा, और इनर वाला फिर आगे से फिजिकल मेमोरी को जो है वो एक्सेस कर लेगा। यहाँ पे अब 2 पार्ट होंगे, जो भी लॉजिकल एड्रेस जनरेट होगा उसके 2 पार्ट होंगे। एक तो ऑफसेट होगा, कितनी रीड करनी है। दूसरा यहाँ पे पेज नंबर के, जहाँ पे पहले हम एक नंबर होता था, कोई पेज नंबर 0 या पेज नंबर 1, यहाँ पे क्या होगा, 2 पेज नंबर दिए हुए होंगे। ये आउटर पेज टेबल का, आउटर टेबल का, और ये उससे इनर वाले टेबल का, और ये फिर उससे आगे ऑफसेट बिट कितनी जो है वो रीड या राइट करनी है। ठीक है, इस तरह से 2 लेवल पेजिंग जो है ये हो जाएगी। यहाँ पे देखिए जैसे ये दिखाया गया है, P1 है, P2 है और D। ये P1 से हमने P1 पेज टेबल आउटर वाला एक्सेस किया। फिर यहाँ से P2 है, P1 के अंदर लिखा होगा P2 का, P2 से हमने एक्सेस कर लिया P2 टेबल को, और P2 से आके जो ऑफसेट जितना हमने रीड करना है उसको हमने रीड कर लिया। ठीक है, तो 2 लेवल हायरार्की इस तरह से है। आगे 3 लेवल के अंदर क्या होगा, 2 लेवल की बजाय यहाँ पे 3 लेवल दे दिया ऑफसेट, और फिर यहाँ पे इसके जो है वो 3 टेबल्स बनेंगे। ठीक है, इनर टेबल का आउटर टेबल, और आउटर टेबल का फिर सेकंड मोस्ट आउटर टेबल बनेगा। ठीक है, पहले आउटर मोस्ट आउटर को हम एक्सेस करेंगे, फिर उससे अंदर वाला जो आउटर होगा, फिर उससे अंदर वाला जो इनर होगा, और फिर उससे आगे ऑफसेट। मतलब 2 की जगह 3 हायरार्की स्टेप्स होंगे। ठीक है, तो 3 टेबल से गुजर के फिर ऑफसेट को रीड किया जाएगा। उससे क्या होगा कि अंदर वाला जो पहले बहुत बड़ा बन रहा था, अब वो शॉर्ट हो गया, उससे बाहर वाले के पास सिर्फ उसके एड्रेस हो गया, और वो उससे भी शॉर्ट हो गया, उससे बाहर वाले के पास एड्रेस हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये स्कीम है। सेकंड वन है हैश पेज टेबल। हैश पेज टेबल के अंदर क्या है, ये थ्योरी आप पढ़ते रहे, मैं इसको वैसे ही आपको बता रही हूँ। ठीक है, हैश पेज टेबल के अंदर क्या होगा, ये हैशिंग एक फंक्शन है, एक मैपिंग फंक्शन है, हैश फंक्शन उसको कहते हैं। ये मैपिंग किस तरह से करता है, जो वैल्यूज, जो एड्रेसेस, कुछ भी इसको दिया जाता है, इसके अंदर एक फार्मूला होता है, एक फंक्शन होता है, उस फार्मूला के थ्रू जो है मैपिंग की जाती है। उन वैल्यूज को एज अ इनपुट लिया जाता है, उनको हैश किया जाता है, उस फंक्शन से गुजारा जाता है, और जो फिर उसकी आउटपुट आती है
उस लोकेशन के ऊपर वो वाली वैल्यू वहाँ पे मैप कर दी जाती है। ठीक है, इनपुट ली, उसको हैश फंक्शन से गुजारा और हैश फंक्शन से गुजारने के बाद जो हैश फंक्शन की वैल्यू आई है उस एड्रेस के ऊपर वो वैल्यू जो है हम लोग प्लेस कर देते हैं फिजिकल मेमोरी के अंदर। ठीक है, तो इसको हम हैश पेज टेबल कहते हैं। जैसे एक लॉजिकल एड्रेस है, जनरेट हुआ, हैश फंक्शन से गुजारा, हैश फंक्शन से गुजारा, इसने हैश फंक्शन में कोई वैल्यू जनरेट कर दी। ठीक है, अब जो वैल्यू जनरेट की है हैश टेबल यहाँ पे बनाया जहाँ पे वैल्यूज करते हैं। अब यहाँ पे ये क्या है, वैल्यूज जनरेट की, यहाँ से हमें पता चला कि हमने जो है अब किस मेमोरी लोकेशन के ऊपर जब प्लेस करना है। यहाँ से जो हैश फंक्शन की आउटपुट आएगी उस आउटपुट से हमें पता चल जाएगा कि हमने अब किस लोकेशन के ऊपर मैप करना है। वो वाली यहाँ पे लेट्स सपोज आर लोकेशन है वो आ गया, और साथ में यहाँ से ऑफसेट आ गया कि कितनी बाइट्स है जिसको हमने रीड या राइट करना है वो आ गया, और उसको फिजिकल मेमोरी के ऊपर हमने प्लेस कर दिया। ठीक है, इसको आप खुद से भी देख सकते हैं, इजी सा इसका फार्मूला होता है, बल्कि फार्मूला छोड़ ही देंगे, आपको दिया हुआ है नहीं दिया हुआ, नहीं दिया हुआ। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट वन इज इन्वर्टेड पेज टेबल। इन्वर्टेड पेज टेबल के अंदर क्या है, ये पीछे क्या था, हम लोग हायरार्की में देख रहे थे, 2 टेबल देखे, 3 देखे, हैश फंक्शन के थ्रू देखा। अब इन्वर्टेड पेज टेबल को कहते हैं, इन्वर्टेड पेज टेबल कहते हैं कि सब कुछ छोड़ दो, 2 लेवल हायरार्की छोड़ दो, 3 लेवल छोड़ दो, हैश फंक्शन छोड़ दो, एक ही बड़ा टेबल बना लेते हैं, पूरे सिस्टम के प्रोसेसेस के पेजेस उस एक में ही रख लेंगे। ठीक है, ना तो वो 2 लेवल हायरार्की ना 3 लेवल हायरार्की है, जस्ट एक ही पेज टेबल हो और उस एक ही पेज टेबल के अंदर सारे पेजेस के एड्रेस रख लिए जाए और वहां से देख देख के फ्रेम के अंदर जो है हम प्लेस करते रहे या रीड करते रहे। इससे क्या होगा आप लोग बताएं, क्या समझ आती है अगर एक ही बना देंगे? बेनिफिट होगा, लॉस होगा, क्या होगा? क्या होगा एक ही पेज टेबल बना दें? मैम मेरे ख्याल से इससे लॉस होगा। लॉस होगा, ये देखिए, डिक्रीज मेमोरी नीडेड टू स्टोर ईच पेज टेबल बट इंक्रीज टाइम नीडेड टू सर्च द टेबल व्हेन अ पेज रेफरेंस अकर। मेमोरी तो कम हो जाएगी, एक ही टेबल बन जाएगा बड़े वाला, लेकिन एक्सेस टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा। जब आपको किसी एक पेज को वहां से एक पेज की करस्पॉन्डिंगली कोई फ्रेम देखना है तो आप वो पूरा टेबल जो है, चाहे वो जितनी भी एमबीज और जीबीज का बना हुआ है, उस पूरे को सर्च करना पड़ेगा हर एक के लिए। तो उससे मेमोरी तो कम लगेगी, लेकिन उससे क्या है कि एक्सेस टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा। यस। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा जो है इसका ड्रॉबैक है। अच्छा, यहाँ तक तो हमारा ये हो गया पूरा। अब ये आगे जो है ओरेकल और ये इंटेल 32 और 64 बिट आर्किटेक्चर जो हमारे इधर यूज होते हैं सिस्टम्स के अंदर, इनके अंदर ये वाली एग्जांपल दी हुई है। जैसे हमने पीछे सारा पढ़ के आए हैं कि किस तरह से पेज टेबल होता है, किस तरह से पेजिंग होती है, ये सारा ये देखें यहाँ पे ये एग्जांपल दी हुई है। ठीक है, अब ये एग्जांपल आप लोगों ने देखनी है, इनको समझना है कि 32 बिट का सिस्टम है तो उसके अंदर कितनी बिट्स जो है वो पेजिंग के लिए गई, कितनी किस तरह से गई। ठीक है, इन एग्जाम्पल को आपने समझना है। इन एग्जाम्पल में कोई नई चीज नहीं है अलग से पढ़ाने वाली, जो पीछे पढ़ के आए हैं उनके अकॉर्डिंगली ये दोनों एग्जाम्पल जो यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, ARM एक आर्किटेक्चर होता है, उसके अंदर 32 बिट 64 बिट इंटेल का, ये आपने देखने एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ पे बनी हुई है, आपको इसको देख के जरा एक्सप्लोर हो जाएगा कि पीछे जो कुछ हम पढ़ के आए कि एक्चुअल के अंदर ये किस तरह से होता है। ठीक है, और